यदि प्राणी हृदय से संचालित है तो वो वास्तव में परम स्रोत से ही संचालित है, पर ये शर्त बड़ी है कि उसे हृदय से संचालित होना चाहिए। जब वह हृदय से संचालित होता है तो इंद्रियां वैसी हो जाती हैं जैसे श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि निर्मल इंद्रिय, कि फिर इंद्रियां भी अपने उन विकारों को और सीमाओं को त्याग देती हैं जिनके कारण जीव भ्रम में पड़ा रहता है इंद्रियों पर चल करके। फिर बाहर भी नाना प्रकार की वस्तुएं, संसार, माया ये नहीं दिखाई देते, ठीक वही तत्व दिखाई देता है बाहर जो भीतर बैठ करके बाहर को देख रहा है। तो ये सत्य स्थिति है, यह आदर्श स्थिति है। जब दृष्टा, दृश्य और जो देखने का करण या माध्यम है वो तीनों ही पूर्णतया शुद्ध है, और जब पूर्णतया शुद्ध है तो एक है। ये बातें कह दी गई, इसमें सुनने वाले शिष्य के लिए क्या उपयोगिता है? उपयोगिता ढूंढनी है तो पुराने सूत्र पर वापस आइए। यही मत देखिए कि क्या कहा गया है, यह देखिए कि किसको अनुपस्थित कर दिया गया है कहने से, किसकी बात बिल्कुल नहीं कही गई है। देखने वाला भी वह, देखने का माध्यम भी वह, और देखा जा रहा दृश्य भी वह, करने वाला भी वह, करने का उपकरण भी वह, और कर्म भी वह। इन बातों में क्या है जो अनुपस्थित है? इनमें हम अनुपस्थित हैं, आप कहीं नहीं हैं, आप कहीं नहीं हैं। आप अपने आप को कर्ता समझते रहें, ये आपकी भूल है, ऐसा आपका आभास है, मान्यता है आपकी, पर सत्य नहीं है। सत्य में यदि जिएंगे आप तो आप नहीं जिएंगे, फिर सत्य जिएगा, आप होंगे नहीं। आपको अगर होना है तो आपको असत्य ही होना पड़ेगा, और जब तक आप हैं अपनी निजी सत्ता लिए हुए, अपना निजी व्यक्तित्व लिए हुए, तो आपके साथ वो सब सीमाएं और बंधन चलते ही रहेंगे जो आपके दुख के कारण हैं। उस परम तत्व के विषय में तो कह दिया, वह सब और मुख, सिर और ग्रीवा वाला है। माने वो व्यक्तिगत सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। हमारी सीमाएं देखिए, हमारी विवशताएं देखिए, जितनी हमसे गलतियां होती हैं, जितने भ्रमों में हम पड़ जाते हैं, वो इसीलिए तो है ना कि न पूरा जानते हैं न पूरा जान सकते हैं। पूर्ण को जानने की सामर्थ्य ही नहीं मन में, सब कुछ याद नहीं रख सकते, सब कुछ सोच नहीं सकते, विचार का पात्र बहुत छोटा होता है, मजबूर रहते हैं कि आंखें जितना दिखाएंगी
कान जितना सुनेंगे और ज्ञान जितना होगा उसी के अनुसार जीवन चलाना होगा, निर्णय लेना होगा। वो है सब ओर सिर मुख ग्रीवा वाला। हम नहीं हैं, हम नहीं हैं तो हम एक ओर को मुख रखते हैं। एक ओर को जब भी मुख रखेंगे तो अनेकों ओर से विमुख हो जाएंगे, और जिधर को भी नहीं देख रहे उधर से तो चूक ही जाएंगे ना। फिर ये निर्णय भी कि किधर को मुख रखना है, ये आता है मन से, जिसकी बुद्धि भी चहुं तरफा प्रसार वाली नहीं है। उसकी बुद्धि भी सीमित है। उसी सीमित बुद्धि से वो ये निर्णय करता है कि किधर को देखना है, किसको सुनना है, किस दिशा आगे बढ़ना है। और इतनी फिर विवशताएं होते हुए जीव तमाम तरह की गलतियां करे और दुख में पड़े तो फिर आश्चर्य क्या। बात समझ में आ रही है? ये हुई माध्यम की बात। देखने वाला भी हमारा वो नहीं जो हृदय की गुहा में वास करता हो। हम हृदय से नहीं देखते। हृदय से देखने का अर्थ जीव के लिए क्या होता है? हृदय से देखने का अर्थ होता है कि जीव हृदय को ही देखता रहे। और वहां उसे वो सब कुछ दिखाई दे जाएगा जो देखने योग्य है। हृदय कोई माध्यम नहीं है। हृदय ही एकमात्र सच्चा दृष्टा है, मात्र वही देख सकता है। मन तो क्या ही देखेगा। मन जब अपनी निजी सत्ता को मान करके स्वयं ही संसार की ओर देखता है तो उसको बाहर ठीक वैसे ही भ्रामक दृश्य दिखाई देते हैं जैसे वो स्वयं भ्रम से निर्मित है। तो सही देख पाने की क्षमता मात्र हृदय में है। हृदय सत्य आत्मा के लिए ही एक शब्द है। मन का काम है वो हृदय की ओर देखता रहे, देखता रहे, निकट आता रहे, देखता रहे, निकट आता रहे। अपनी व्यक्तिगत क्षमता को समर्पित कर दे वो एक बहुत बड़ी दूसरी क्षमता पर। वो दूसरी क्षमता हृदय के पास है। आप जो अपने आप को जीव या प्राणी मनुष्य कहते हैं, आपके पास दो क्षमताएं होती हैं। एक जो आपकी निजी है ऐसा आपको लगता है, और दूसरी जो आपकी हो जाती है जब आप अपनी निजी और व्यक्तिगत क्षमता को एक तरफ रख देते हैं। हम पैदा होते हैं पहली तरह की क्षमता लेकर के या पहले तरीके की क्षमता के साथ संबंधित होकर के। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और उसी प्लेटफॉर्म पर एक रेलगाड़ी खड़ी है। 100 मील दूर जाना है आपको। टांगे हैं आपके पास, गाड़ी छूट रही है। आप दो
विकल्प हैं आपके पास। एक तो ये कि टांगें तो हैं ही, 100 किलोमीटर 100 मील दौड़ जाएंगे। ये टांगों का एक तरह का इस्तेमाल हुआ। और दूसरा ये कि इन्हीं टांगों से इस तरह दौड़ेंगे कि रेल पर बैठ जाएंगे। ये टांगों का दूसरी तरह का इस्तेमाल हुआ। रेल पर भी बैठने के लिए टांगों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, नहीं छूट जाएगी। तो सार्थक उपयोग क्या है? उन सब क्षमताओं का, सीमित क्षमताओं का, जो जीव को उपलब्ध है उसके जीव होने के कारण ही। उनका सार्थक उपयोग यही है कि उनके द्वारा अपने आप को किसी बड़ी सत्ता के सुपुर्द कर दिया जाए। ये बात बहुत सावधानी से समझनी होगी। जो बात कही जा रही है उसका अर्थ अकर्मण्यता नहीं है। बात बहुत व्यवहारिक है। 100 मील दूर जाना है आपको, हो सकता है 1000 मील भी दूर जाना हो, सिर्फ उदाहरण के लिए आंकड़ा लिया है। जितनी दूर आपको जाना है, जितनी दूर जाने की आपकी गहरी कामना है, उतनी दूर आपको आपकी निजी सामर्थ्य ले नहीं जा पाएगी। और उतनी दूर जाए बिना आपका काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि कामना तो कामना है। जहां चैन मिलना है वो जगह दूर है। तो अब व्यवहारिक बात, उपयोगी बात यही है कि सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल करो और उसको पालो जिसको पाने से कामना पूरी हो जाएगी। या फिर इसी अकड़ में, दंभ में रहे आओ कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, देखो हम थोड़ी थोड़ी प्रगति कर तो रहे हैं अपने पाँवों पर चलते हुए। और आप अगर ऐसा कहेंगे तो भी आपकी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि प्रगति तो हो ही रही है। 1000 मील भी दूर जाना है यदि, और कोई कहता है कि मैं अपनी टांगों पर जाऊंगा, तो रोज़ बरोज़ थोड़ा थोड़ा तो वो आगे बढ़ेगा ही। लेकिन जो लोग उतनी लंबी यात्रा अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य से करना चाहते हैं, उन्हें शीघ्र ही पता चलता है कि समय सीमित है। कुछ गणित भी लगा लिया होता। दूरी 1000 मील की है या 100 मील की है, पर जीने के लिए 1000 साल तो क्या 100 साल भी उपलब्ध नहीं है। कैसे पहुंच जाओगे आप? और रेलगाड़ी से ऐसी क्या दुश्मनी है कि उसकी ओर देखना नहीं चाहते? ये सवाल बहुत प्रासंगिक है, जवाब हमें मांगना चाहिए। जो लोग कहते हैं स्वयं कर लेंगे, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे कर्तृत्व से, हमारी करनी से होगा, उनसे ये पूछना पड़ेगा कि ये तुम्हारे पुरुषार्थ का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता कि तुमने टांगों का उपयोग करके रेल पकड़ ली? तुम्हें ऐसी क्या समस्या है रेल से कि तुम उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते? कह रहे नहीं साहब, हम तो खुद चलकर पहुंचेंगे। नहीं, वो ठीक है, ये तो तुमने अपना निर्णय बताया कि तुम खुद चलकर पहुंचोगे। हम तुम्हारे निर्णय का आधार जानना चाहते हैं। रेल से समस्या क्या है? रेल ने तुमको मारा है, पीटा है,
रेल तुम्हें लूट रही है, रेल में बैठने की बहुत बड़ी कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। समस्या क्या है? सहारा क्यों नहीं लेना चाहते रेल का? जवाब नहीं आएगा, जवाब आएगा भी तो कुछ यूं ही अनिश्चित सा। जवाब जानते हैं क्या है? जवाब है अहंकार। मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, भले ही न झुकने के कारण मैं जीवन में वो पाने से वंचित रह जाऊं जिसको पाने में ही जीवन का सार है। रेल ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर रेल में बैठ गया तो फिर ये दावा कैसे कर पाऊंगा कि मैंने खुद किया? रेल का सहारा ले लिया तो फिर ये दंभ कहाँ बचेगा कि अपने पैरों चलकर पहुंचा? बस यही दुश्मनी है रेल से। रेल में अगर बैठ गया तो फिर छाती बजा बजा करके अपने गौरव के गीत कैसे गाऊंगा? फिर कैसे सबको सुनाऊंगा कि देखो मैं कितना महान और कैसा पुरुषार्थी हूँ? तो बस ये समस्या है जिसके कारण हम जो जीवन में सहज रूप से उपलब्ध होता है उससे भी किनारा कर लेते हैं, और जो बहुत मुश्किल रास्ता होता है, मुश्किल, अव्यवहारिक और मूर्खतापूर्ण, उस पर चलने लग जाते हैं। मेरे कहने का ये आशय बिल्कुल भी नहीं है कि रेल का रास्ता, सत्य का या ब्रह्म का रास्ता बहुत ही आसान है। नहीं, इतना आसान भी नहीं है। ये रेल भी आसानी से पकड़ में आती नहीं। अपने पाँवों से चलकर तुम रेल ही पकड़ लो, यही बहुत बहुत बड़ी बात होती है। इसमें ही बहुत साधना लग जाती है। तो दृश्य कुछ ऐसा मत कल्पित कर लीजिएगा भीतर कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आलस से भरा हुआ सरल और सस्ता रास्ता ले लेते हैं कि चलो रेल में बैठ गए, और दूसरे वो जो मेहनती होते हैं, श्रमशील होते हैं और अपने पांवों यात्रा करना चाहते हैं। और वक्ता कह रहे हैं कि नहीं, जो लोग मेहनती और श्रमशील होते हैं उनका तरीका कुछ ठीक नहीं है, ज़्यादा अच्छा तरीका वो आलसी लोगों का है जो सरल सस्ता रास्ता ले लेते हैं। नहीं, ऐसी चीज़ मत कल्पित कर लीजिएगा। रेल भी पकड़ने के लिए जी तोड़ साधना करनी पड़ती है। रेल ही पकड़ पाना समझ लो कि शिखर है आदमी की क्षमता का। जो आपकी क्षमता है उसको ही जब आप अधिकतम उपयोग में लाओगे तब ये होगा कि रेल पकड़ पाओगे। तो रेल में बैठ जाना प्रमादियों और काहिलों का काम नहीं है कि मोटे हो गए थे या आलसी बहुत थे तो कहा कि अपने पाँव कौन चले, चलो रेल पर बैठ जाते हैं। ऐसा मत सोच लीजिएगा। तो दो तरह के लोग हैं फिर वास्तविक बात। एक वो जो साधक हैं, मेहनती हैं, उनकी मेहनत जब रंग लाती है तो वो पाते हैं कि रेल पकड़ ली। और दूसरे वो जो विक्षिप्त हैं, जो कहते हैं कि 1000 मील हम पैदल चल के जाएंगे भले ही रेल उपलब्ध हो, भले ही रेल उपलब्ध हो। क्यों पैदल चल के जाएंगे? ताकि हम पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट सकें कि हम ही तो भगवान हैं। देखो, हम किसी पर आश्रित नहीं हुए, हमने किसी का सहारा नहीं लिया, हमने तो खुद करके दिखाया है। जब तुम किसी का सहारा नहीं ले रहे तो अपने पाँवों का सहारा भी क्यों ले रहे हो? पाँव भी कहाँ तुम्हारे हैं? तुमने अर्जित करे हैं क्या? जब तुम किसी का सहारा नहीं ले रहे तो मंजिल का सहारा भी क्यों मांग रहे हो? किसी मंजिल तक पहुंचना भी मंजिल से सहारा मांगने जैसा ही तो है ना। तुम कहते हो मंजिल पर कुछ है, वहां पहुंच के उसको पालूं तो चैन मिले।
तो मंजिल पर जो चीज़ रखी हुई है, एक तरीके से उसका सहारा ही तो मांग रहे हो कि पहुंच जाऊंगा तो पा लूंगा तो कुछ आराम मिलेगा। तुम इतने ही भगवान हो कि जो ताकत तुम्हें मुफ्त निशुल्क सहारा समर्थन देने को तैयार है, तुम उससे भी कन्नी काटते फिरते हो, मुंह चुराए फिरते हो, उसका हाथ थामने में अपमान का अनुभव करते हो, तो फिर तुम अपने पांव भी मत चलो। क्योंकि अगर भगवान ही हो तुम, तो भगवान को तो कहीं पहुंचने की आवश्यकता होती नहीं ना, वो तो अपने आप में ही पूर्ण और संतुष्ट है। तुम कहीं को भी जा ही क्यों रहे हो? पर ये जो अंतर्विरोध है भीतर, ये जो परस्पर संघर्षरत मान्यताएं खड़ी कर रखी हैं भीतर, इनको हम ठहर करके शांति से देखते समझते कहाँ है। दंभ ये सब करने नहीं देता। बात समझ में आ रही है? तो जब ये चुनाव करना हो कि मन होना है या हृदय होना है, तो याद रखना कि मन होने में खूब अहंकार है, पर हृदय होने में ही जीवन का सार है। ये चुनाव सबको करना होता है, प्रतिदिन करना होता है। दोनों ही पक्षों के समर्थन में आपको खूब तर्क मिल जाएंगे। कम से कम मन होने के पक्ष में तो तर्कों की कोई कमी नहीं। तर्कों पर मत चलिएगा, एक मूल सवाल पूछिएगा, मैं ऐसा क्यों होना चाहता हूं? मुझे ऐसा क्यों बने रहना है? कुछ बने रहने की आपकी आदत है, आदत के कारण वैसा ही आगे भी बने रहने में सुविधा होने लग जाती है। लेकिन सुविधा छोटी चीज है, सफलता उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। अपने आप से पूछना पड़ेगा, एक असफल लेकिन सुविधापूर्ण जीवन चाहिए मुझे, या दुविधापूर्ण, द्वंद्वपूर्ण, पर सफल जीवन चाहिए? आपको हैरत हो रही होगी, मैंने दुविधा और द्वंद्व को सफलता की तरफ क्यों रखा? क्योंकि जो लोग सुविधा और आदत के कायल हो गए होते हैं, आप अक्सर पाएंगे कि उनके भीतर दुविधा और द्वंद्व उठने भी बंद हो जाते हैं। वो यंत्रवत हो जाते हैं। उन्हें कुछ गलत, कुछ बुरा, कुछ कष्टप्रद लगता ही नहीं है अपने गलत ढर्रों पर चलते हुए भी। बस सफलता नहीं मिलती। सुविधा खूब रहती है, कष्ट कुछ नहीं होता। अब जैसे बैडमिंटन खेलते हैं कोर्ट में लोग, किसी की खेलने की तकनीक ही गलत हो गई हो,
वो बचपन से ही रैकेट ही गलत तरीके से पकड़ता था, ग्रिप करता था। या बैकहैंड कैसे खेलना है, ये खेलने की तकनीक ही बचपन से गलत सीख ली हो। तो अभी जब वो कोर्ट पर उतरेगा तो ऐसा थोड़ा ही है कि उसको कोई दर्द हो जाएगा, कोई तकलीफ हो जाएगी। वो जैसे बचपन से खेलता है वो अभी भी खेलेगा। आप उसको बैकहैंड पर शटल देंगे, जैसी उसकी मारने की आदत है वैसे ही मारेगा, खेल लेगा वो, खेलने में कोई तकलीफ नहीं है। बस सफलता नहीं मिलेगी, अंक दूसरे पाले के बनते रहेंगे, प्रतिद्वंदी आपका आपसे जीतता रहेगा, आप अपने हिसाब से खेलते रहेंगे और हारते रहेंगे, खेलते रहेंगे और हारते रहेंगे। हाँ, खेलने में आपको पूरी सुविधा है, जैसी आपकी आदत है रैकेट पकड़ने की, चलाने की, कदम रखने की, आप उसी के अनुसार खेलते जाएंगे और हारते जाएंगे, खेलते जाएंगे हारते जाएंगे। अब यहाँ से दो रास्ते हैं कि या तो ये जो निर्द्वंद सुविधा है इसी को पकड़े रहो, मूल बात पर ध्यान ही मत दो। अपने आप को समझा लो कि शायद अभ्यास की कमी है, मैं जैसा खेलता हूँ मैं ऐसा ही खेलने का और बेहतर अभ्यास करूँगा तो सफल होने लग जाऊँगा। और कुछ हद तक आपकी बात सही भी है। गलत खेल के साथ, गलत तकनीक के साथ भी अगर आप अभ्यास और कर लें तो खेल थोड़ा तो सुधर ही जाएगा, बस लेकिन थोड़ा ही सुधरेगा, ऊंचाइयां नहीं छू पाएगा। और दूसरा रास्ता ये है कि आप कहें कि खेल ही गलत है, मैं जैसे झुकता हूं मेरा झुकना ही गलत है, मैं जहां खड़ा होता हूं मेरा खड़ा होना ही गलत है, जिस टांग पर वजन डालना चाहिए उसकी जगह मैं दूसरी टांग पर वजन डालता हूं। अरे मेरी तो रैकेट की ग्रिप पकड़ ही गलत है, मैं कहाँ से सफल हो जाऊंगा। जैसे ही आपने ये कह दिया, आपने अपने लिए बड़ी समस्या खड़ी करी, क्योंकि अब आपको ऐसे शुरुआत करनी पड़ेगी जैसे आप 2 साल के बच्चे हों और पहली बार आपके पिता ने आपके हाथ में रैकेट थमा दिया हो। वो 2-3 साल के बच्चे के लिए तो फिर भी आसान होता है, उसे पहली बार रैकेट मिला है और उसके हाथ कोमल हैं, उसकी मांसपेशियां मुलायम है, उसकी आदत नहीं पड़ी है, वो नया नया थाम रहा है, उसको जैसा सिखाओगे सीख सकता है। आप 2 साल के नहीं हैं, आप 22 के हैं, आप 32 के हैं। आप के अस्तित्व में अब अकड़ आ चुकी है, आप स्टिफ हो चुके हैं। ये अकड़ जानते हो ना क्या होता है? आदत को ही अकड़ बोलते हैं। आपके अस्तित्व ने एक तरह के ढर्रे पकड़ लिए हैं, उसी पकड़ को अकड़ कहते हैं। तो आपका काम अब उस 2-3 साल के बच्चे से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब आपको जब कहा जाएगा सब कुछ बदलना है अपने खेल में, आप परेशान हो जाएंगे और आप खेलने उतरेंगे जब कोर्ट पर, तो आप पाएंगे कि न इधर के रहे न उधर के रहे। पुरानी आदत आपसे कहेगी पुराने तरीके से ही खेलो, और जो नई सीख मिली है वो आपको किसी और दिशा भेजेगी। आप इन दोनों के बीच में फंस जाएंगे, बड़े परेशान हो जाएंगे। जितने पॉइंट आप पहले बना लेते थे अब उतने भी नहीं बनेंगे। आप कहेंगे अच्छा फंसे, हमसे कहा गया कि इस तरीके के बदलाव लाओगे, सुधार लाओगे तो सफलता मिलने लगेगी। सफलता कहाँ मिल रही है? पहले जो थोड़ी बहुत सफलता मिलती भी थी अब वो भी नहीं है। तो जो इस पूरी यात्रा से, इस असफलतापूर्ण अंतराल से होकर गुजरने को तैयार हों, सिर्फ उन्हीं को जीवन में किसी भी तरह की प्रगति उपलब्ध हो सकती है। बाकियों का तो यही है कि उल्टा पुल्टा जैसा भी जीवन का सूत्र पकड़ लिया, अब उसी पर चले जा रहे हैं और उसी को सही साबित करने की ऊटपटांग कोशिशें भी करते जा रहे हैं।
और बीच बीच में थोड़ी बहुत सफलता भी मिल ही जाती है। कोई मिल गया अपने से भी ज़्यादा अनाड़ी खिलाड़ी, तो उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया और अपने आप को समझा लिया कि देखो हम इतने भी गए बीते नहीं हैं, आज ये मिला था, एकदम हरा दिया उसको। जिसको हरा दिया कौन है वो? किस पर हावी होकर के इतने प्रसन्न हो रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो जब भी ये चुनाव करना हो कि मन या हृदय, तो ज़्यादा आकर्षक तो यही लगेगा कि जैसे चलते आ रहे हैं वैसे ही चलते रहें। हाँ, थोड़े बहुत सुधार का कोई तरीका बता दे, थोड़े बहुत सुधार की कोई विधि बता दे। जो दूसरा विकल्प है वो मुश्किल पड़ेगा, आदत का खेल। पर जिसने वो दूसरा विकल्प चुन लिया वो पाता है कि तुम जिसको नहीं चुन रहे, तुम जिसको अस्वीकार कर रहे हो, तुमने उसको न चुन करके उसका सबसे बड़ा हित कर दिया है। मन और हृदय का विकल्प जब सामने हो और इस विकल्प में तुम हृदय को चुन लो, तो हृदय को चुन करके तुमने हृदय पर तो कोई उपकार नहीं किया, हृदय किसी का उपकार मांग भी नहीं रहा, तुमने मन पर बड़ी कृपा जरूर कर दी है। ये बात थोड़ी सी जटिल लगेगी। मन के साथ आप बड़ी से बड़ी हिंसा और अन्याय यही कर सकते हैं कि आप बार बार उसका समर्थन करते चलें। और मन के साथ आप बड़े से बड़ा उपकार और करुणा का काम यही कर सकते हैं कि आप मन को हृदय के सामने बिल्कुल कोई वरीयता न दें। आ रही बात समझ में? कुछ चीजों के, कुछ लोगों के, कुछ विकल्पों के हित में सबसे अच्छा यही होता है कि उन्हें ठुकरा दिया जाए। परमात्मा अकेला है जिससे जब प्रेम करो तो उसे पाने की इच्छा करो। संसार में अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उसके हित में यही है, तुम्हारे प्रेम का सबसे बड़ा प्रदर्शन यही है उस व्यक्ति के प्रति कि तुम उसको ठुकरा दो। परमात्मा से प्रेम करो तो कहो कि उसके साथ एक हो जाना है, और संसार में किसी से प्रेम आ जाए तो कहो कि चूंकि तुझसे प्रेम है इसीलिए तेरा हित चाहता हूं, और तेरा हित इसमें है कि मैं तुझे कभी भी अपनी पहली वरीयता न बना लूं। परमात्मा के पक्ष में मैं तुझे ठुकरा दूं। जब भी चुनाव करना पड़े सच में और तुझ में, तो मेरा चुनाव कभी भी तेरे पक्ष में न हो। जिसको तुमने इस तरह से ठुकराया उसी से तुमने प्रेम निभाया, उसी से तुमने फिर धर्म भी निभाया। और जिसको तुमने ये कह करके अपनाया कि तुझे प्रेम करता हूं, समझ लो तुमने उसका जीवन नर्क बनाया। बात आ रही है समझ में? तो मन और हृदय की तुलना खड़ी है। मन से हमारा तादात्म्य रहता है। चुनाव भी किसको करना है? मन को ही करना है। अब मन को चुनाव करना है और मन को ही चुनना है कि मन को चुनूं या हृदय को चुनूं। मन के लिए बड़ा मुश्किल होगा स्वयं को ठुकराना, हृदय को चुनना। ऐसे में क्या याद रखना है?
मैं मन हूं, मुझे अपनी भलाई चाहिए ना। मेरी भलाई किस में है? मेरी भलाई हमेशा अपने आप को ठुकराने में है। मैं अपने आप को इसलिए नहीं ठुकरा रहा कि कठोर हूं, क्रूर हूं, प्रेम नहीं है मुझ में, या हिंसा कर रहा हूं। अपने आप को इसलिए ठुकरा रहा हूं क्योंकि प्रेम है, खुद से, स्वयं से प्रेम कर रहा हूं। ये वास्तविक प्रेम है, यही वास्तविक सेल्फ लव है। सेल्फ लव का अर्थ ये नहीं होता कि तुम अपने आप को सर पर चढ़ा लो बिल्कुल। प्रेम का अर्थ ये होता है कि अपने प्रति और अनुशासित हो जाएंगे। चूंकि अपनी भलाई चाहते हैं, इसीलिए अपने सब दोषों के प्रति सजग सावधान रहेंगे। हो सकता है कोई बेगाना होता तो उसकी कुछ कमियां नजरअंदाज कर देते, पर अपने दोषों के तो रेशे रेशे से परिचित रहेंगे, बाल की खाल निकाल लेंगे। ये तो हो सकता है कि जहां हमारा दोष न हो वहां भी अपना दोष ढूंढ निकालें, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं होने देंगे कि जहां दोष था वहां दोष स्वीकार नहीं किया। ये दोनों ही गलतियां हैं। एक गलती ये है कि जहां दोष नहीं है वहां भी लगा कि हमारा ही दोष है, और दूसरी गलती है जहां दोष था वहां माना नहीं। जो दूसरी गलती है पहली गलती से 1000 गुना ज्यादा बड़ी गलती है। समझ में आ रही है बात? जहां ये पहला काम ठीक से हो गया वहां दूसरा और तीसरा काम अपने आप हो जाते हैं। पहला काम क्या था? हृदय होकर के जीना। दूसरा काम क्या था? चित्त को, मन को, इंद्रियों को निर्मल रखना। और तीसरा काम क्या था? समस्त जगत में, सारे संसार में सिर्फ एक सत्ता का ही प्रसार देखना, विविधता के फेर में, माया में फंस नहीं जाना।